सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है। किसान परेशान है, गऊओं से, सांडों से कितने लोगों को मौत के घाट के सांडों ने उतार दिया है। धनपद रूप घमंड में हद है यदि ये चकनाचूर, तो यही कारण है किसान का कि किसान सरकार से है दूर। नमस्कार साथियों, आप लोग मुझे जानते हो, मेरा नाम किशन पाल यादव है और मैं गांव में आया हूं। क्षेत्र में किसान आंदोलन से आज गांव के लोगों की बात कर रहे हैं। जो हमारा सारे दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चल रहा है, जो सरकार हमारी नहीं सुन रही है, जो काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, किसानों को फांसी के फंदे पे लटकाने की जो उद्योगपतियों के यहाँ तैयारी चल रही है, उसी पे चर्चा हम करने अपने गांव में और अपने क्षेत्र में निकले हैं। इसी के विषय पे हम कुछ हमारे किसान भाई हैं, आज हम इधर निकल रहे थे तो ये अपने जानवर चरा रहे हैं, इनसे बात करनी है और इनसे ये जानकारी लेनी है कि किसानों की क्या स्थिति है। हमारे देश में मोदी जी जो केंद्र की सरकार में बैठे हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हैं, और किसानों के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उद्योगपतियों के लिए इन्होंने किया है वो पूरा देश भली भांति जानता है कि उद्योगपतियों के हजारों अरब रुपए इन्होंने कर्जा माफ़ किया, उद्योगपतियों को देश से बाहर किया, उद्योगपतियों के लिए सरकार ने काम किया, किसानों के लिए सरकार जो ढिंडोला पीट रही है। आज हम उन्हीं किसानों से हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया। आइए हम बात करते हैं। बाबा जी, आपसे अब ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ जानवर चरा रहे हो और सरकार जो है अपने केंद्र में बैठी है, कई हजार करोड़ का हमारे प्रधानमंत्री का जो आवास बन रहा है, पीएमओ हाउस बन रहा है और नया पार्लियामेंट बन रहा है। किसानों का कर्जा माफ़ की बात थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद देश में किसानों का कर्जा माफ़ हुआ? किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है और उन्होंने समाज को धोखा दिया है, लोगों को गुमराह किया है। किसानों की समस्याएं जब से ये सरकार आई है तब से किसानों की समस्याओं का समाधान न होकर के समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि खाद की बोरी पहले कितने की थी, अब कितने की है। बिजली रात में आती है, दिन में नहीं आती है। गौएं खेत खा रही हैं। सांडों ने बहुत से लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया है। सरकार को पता होना चाहिए कि हमें किसानों के लिए क्या क्या सुविधा देनी चाहिए। लोग कहते हैं कि धनपद रूप घमंड में हद है यदि ये चकनाचूर, तो यही कारण है किसान का कि किसान सरकार से है दूर। बाबा जी, आप संत, हमारे जो संत हैं, संतों का, किसान, देश का जवान और हमारा हिंदुस्तान महात्माओं की बहुत इज्जत करता है, सम्मान करता है और धर्म का रक्षक कहा जाता है। क्या बाबा योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, उनको आपको लगता है कि वो किसानों के लिए ठीक काम नहीं किया और कुछ घमंड उनके अंदर ऐसा है जो किसानों के लिए कुछ सोच भी नहीं रहे हैं आगे? आदित्यनाथ जी को समता का व्यवहार करना चाहिए था और दो काम हो ही नहीं सकते। या तो संत हो जाओ, राजनीति वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता है और जो संत है वो राजनीति में नहीं जा सकता है। तो एक ही काम चलता है, या हंसो या फिर रो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। स्वामी आदित्यनाथ जी को इतना पद प्रतिष्ठा, शायद है लोग परमात्मा की नज़र से देखते थे और कुछ लोग देखते हैं संतों को, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि किसान के ऊपर कितनी संघर्ष की समस्याएं, संघर्ष से गुजर रहा है किसान के बारे में योगी आदित्यनाथ को उनके दिल की बात सुननी चाहिए और उन्हें सर्वे कराना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं। आज हमारी भूमि बंजर पड़ी हुई है, कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। क्या सरकार के कानों में आवाज़ नहीं जा रही है? किसान परेशान है, गऊओं से, सांडों से कितने लोगों को मौत के घाट के सांडों ने उतार दिया है। किसान बेचारा पूरी रात चारपाई लेकर के और खेत पे सोता है, फिर भी फसल को नहीं बचा पाता है। तो एक समस्या नहीं, अनेकों समस्याएं हैं। क्या हमारी सरकार ये सुनने लग जाए किसान कितना परेशान है? बाजार बंद हो गए, किसान गऊएं बछड़े पालते थे, बिक जाती थी, अब वो सांड ढिले घूम रहे हैं, वो किसान की मौत का कारण बन रहे हैं।
क्या सरकार चल रही है, कैसी चल रही है, ये तो परमात्मा मालिक है। कब तक आप लोग ये चलाएंगे? देरी है, अंधेरी नहीं है। ठीक। समय बदलने वाला है। ठीक है बाबा जी, आप इधर आ। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर में दूध होता है क्या? होता है। दूध होता थोड़ा है तेज तो हो। आप दूध बेचते होगे, हाँ। क्या रेट बेचते हो? और लॉकडाउन में आपके दूध में आपको नुकसान हुआ है या दूध का रेट बढ़ा है, कैसे हो रहा है? नुकसान पहले तो जाता तो 50, 55, अब 40, 38, 35। तो कहने का मतलब ये आपके पास कितनी भैंसे हैं? हाँ, 3 भैंसे। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक कानून पास किया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर उनकी 2022 के बाद सरकार बनती है तो यहाँ 2 भैंसों पे कॉमर्शियल मीटर, यानी कि आपका 700 से 800 रुपये मीटर महीने आपको देना पड़ेगा बिजली का बिल। कॉमर्शियल मीटर आपके यहाँ लगेगा। और दूसरी बात यह है कि कॉमर्शियल मीटर लगने के बाद आपका दूध सस्ता बता रहे हो आप, तो कैसे करोगे फिर? ये तो हो नहीं सकता ना कि आप 800 रुपये महीने बिल दे दो 2 भैंसों से। बिल कैसे दे पाएंगे आप? नहीं रहता। तो किसान और डीएपी की 300 रुपए की बोरी बढ़ा के मतलब 1900 रुपए की बोरी कर दी। हाँ, 1900 कर दिया। तो आप कुछ महाराज जी को कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी को कि महाराज थोड़ा सा किसानों के ऊपर दया दृष्टि रखो? अब कहें कि राखें तब तो भी देश। सरकार से खुश हो आप? सरकार से तो बनाए ना खुश, सरकार से खुश कहाँ है? वो तो कह रहे हैं किसान हमारे तरफ देख रहा है और हम किसानों को खुशहाल कर रखे हैं। कुछ नहीं देख रहे। 3 काले कानून जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी जमीन लेने की बात चल रही है। क्या आप जमीन दोगे सरकार को? ना, जमीन दी फिर खाए का? वो तो उद्योगपति आएंगे और उद्योगपतियों को आपसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आपको पैसे देंगे, आपकी जमीन लेंगे, आपसे मजदूरी करवाएंगे। समझ में आ रही है आपके कि कानून क्या है? अरे भाई भैया कितने भैंसे हैं तुम्हारे? मेरे पास 3 भैंसे हैं। हाँ। तो दूध जब लॉकडाउन में योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे वहाँ शहरों में जो दूध मिलता है आज 60-65 रुपए लीटर मिलता है, और यहाँ दूध जब से लॉकडाउन में महंगा हुआ या सस्ता हुआ? सस्ता हुआ है। 28-30 से ज़्यादा लगता ही नहीं है, बिल्कुल भट्टा गोल है। क्या कह रहे हो? 28 रुपए किलो दूध? 28। देख लीजिए साथियों, किसानों का ये हाल है। किसानों का दूध का रेट शहरों में सरकार के लोग और सरकार में बैठे मंत्री और जो उद्योगपति हैं वो दूध का रेट बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि आगे से दूध महंगा आता है। और ये जानवर चल रहे हैं, इनकी भैंसें जो चल रही हैं किसानों की, इन भैंसों का दूध जो है 28 रुपए लीटर जाता है, और गाय का तो और सस्ता होगा मुझे लगता है। गांव में गाय का इससे सस्ता है। 28 गाय का तो 24-25, 22 इतने से ज्यादा ही नहीं चलता है। ये स्थिति है दोस्तों। जमीनी हकीकत जो है वो ये है, और सरकार जो है वो वहाँ से दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन में हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि देश का उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है। आज मैं खुशहाली की मिसाल आपको देने आया हूँ। इन किसानों से मैं जो चर्चा कर रहा हूँ इतनी देर से, यही चर्चा कर रहा हूँ कि सरकार ने किसानों को क्या दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी आज 4-4.5 साल हो गए मुख्यमंत्री हैं, और हमारे मोदी जी को 7 साल हो गए हैं। 7 साल में किसान को अगर मिला है तो सिर्फ धोखा मिला है। और कर्ज माफी के नाम पे, कर्ज माफ आपका हुआ था कुछ नहीं हुआ। हाँ भैया, तुम्हारा हुआ था कुछ? किसी का कर्ज माफ हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसी का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। और ये लोग सब केसीसी बनवाते हैं। किसान कार्ड है आपके पास है? लोगों के पास सबके किसान कार्ड है, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश पूरे के पूरे बदलाव के मूड में है। अब ये बताओ, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री और पीछे भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे, दोनों में आपने कुछ फर्क देखा? अरे इतना ही है कि आदित्यनाथ के में परेशानी आ गई है और वहाँ सब तरीका की माफ थी। बाबा जी आप बहुत जानते हो। आप मुझे ये बताओ, आप वो भी महाराज हैं, आप भी महाराज हो। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में और अखिलेश यादव जी की सरकार में, दोनों में क्या फर्क है? माननीय अखिलेश जी की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तो बहुत सारे लोगों को राहत थी। बम्बा का पानी फ्री कर दिया था, बिजली भी फ्री कर दी थी। नहर और बम्बे में नदी में बहुत से लोग सालों में 100-200 लोग डूब जाते थे,
नदियों के पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, वृद्धावस्था पेंशन की, और कन्याधन योजना है, और बहुत सारी कन्याधन योजना के अंतर्गत लैपटॉप बंटवाए, बच्चों को वो सुविधा दी गई, फीस माफ कराई गई, पुस्तकों में फ्री हुई, एम्बुलेंस आती थी, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी किसानों को। लेकिन इस सरकार में किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।